Okay, so VoIP protocol stands for Voice over Internet Protocol. तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब है कि आपकी जो वॉइस है वो एक कंप्रेस फॉर्म में जो है इंटरनेट पे जो है ट्रांसमिट होती है। तो ट्रांसमिट किस फॉर्म में होगी? कंप्रेस वॉइस जो है वो पैकेट्स में कन्वर्ट होगी और कन्वर्ट होके जो है अनदर एंड तक ट्रांसमिट होगी थ्रू द पैकेट्स। ओके, अब अगर अदर लैन और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की बात करें तो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका बेटा वॉइस आ रही है क्या? डिस्टरबेंस हो रहा है इसमें। वॉइस आ रही है आपको क्लियर? यस मैम, लेकिन मैम वो दिख नहीं रहा जो आप शेयर कर रही हो। यस एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है कि वो क्लियर हो नहीं पा रहा है आपको। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई एम कनेक्टिंग टू द लैपटॉप। ओके यस मैम। यस मैम, ओके मैम। okay, wait for some time. I'm leaving this class and वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP प्रोटोकॉल। VoIP प्रोटोकॉल ये आपको वॉइस कम्युनिकेशन के लिए थ्रू द इंटरनेट आपको फैसिलिटी देता है। इस मैकेनिज्म में होता क्या है कि आपकी जो वॉइस है वो कंप्रेस फॉर्म में होती है और वो कन्वर्ट होती है पैकेट्स में, और वो पैकेट्स आगे रिसीवर एंड तक जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं। कैन बी इफिशिएंटली ट्रांसमिटेड ओवर द डेटा नेटवर्क एंड देन कन्वर्टेड बैक इनटू द वॉइस एट द अदर एंड। जो रिसीवर एंड पे जाएगी तो ये डेटा पैकेट्स वॉइस में अगेन कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो कुछ जैसे इंटरनेट या फिर लोकल एरिया नेटवर्क की अगर बात करें तो वहां पे सेम मैकेनिज्म अप्लाई की जाती है। पैकेट जो होते हैं, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी ही यूज की जाती है बिटवीन टू टर्मिनल्स और दो कंप्यूटर या दो डिवाइसेस के बीच में। जैसे कि आप पीसी पे कुछ डाउनलोड कर रहे हो, कोई वेब सर्वर से कोई पेज डाउनलोड कर रहे हो, या फिर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो, है ना। तो द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर कम्युनिकेटिंग ऑन द पैकेट स्विच नेटवर्क इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर मोस्टली जो पैकेट स्विचिंग में बात करें तो इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का ही यूज किया जाता है। तो आईपी जो है आपको वॉइस के साथ साथ ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस अलॉन्ग विद अदर डेटा की भी आपको जो सेंडिंग की, जो ट्रांसमिटिंग की फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है। तो इट इज अ अल्टरनेटिव। किस चीज का अल्टरनेटिव है? जो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइंस होते हैं या टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं उसका अल्टरनेटिव होगा, जिसमें जो है फिक्स इलेक्ट्रिकल पाथ यूज किया जाता है आपके वॉइस सिग्नल को कैरी करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का यूज करके जो है आपकी जो डेटा को या वॉइस डेटा को है आपके पैकेट्स में ट्रांसमिट करेगा। गॉट इट एवरीवन? यस यस मैम, yes ma'am. Okay, now the next is connecting wirelessly to internet। अब वायरलेस की अगर हम बात करें तो सबके माइंड में पहले आती है बात वाईफाई की, क्योंकि वाईफाई एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें हमको कोई फिजिकल पाथ या फिर कोई केबल की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो होते हैं वायरलेस, तभी नाम दिया गया है वायरलेस। तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी में आपको ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इट इज लेट्स यू कनेक्ट, कहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है बिना किसी डायरेक्ट लाइन के आपके पीसी और आईएसपी के बीच में। तो इसके लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है? फॉर वाईफाई टू वर्क यू नीड व्हाट थिंग्स वी नीड। तो 3 चीजें रिक्वायर्ड होगी। एक तो आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, दूसरी चीज आपके पास में वायरलेस राउटर होना चाहिए, तीसरी चीज लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर जिससे आप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में लेकिन ये जो वाईफाई होते हैं सॉरी, वाईफाई में आपकी जो डेटा सिक्योरिटी है वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। यहाँ पे जो है आपके डेटा का स्टोल होना या कोई भी हैक करे आपके सिस्टम को, कोई भी हैक बहुत ही आसानी से इसमें कर सकता है। तो इन केसेस में आपको ध्यान रहे कि आपके सिस्टम में फायरवॉल या फिर आपकी जो सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी जो सेटिंग्स होती है उसे आप एनेबल्ड रखें। ये चीजें आपको ध्यान में रखने वाली होती है।
दूसरी चीज होती है फिर वाईफाई हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट के बारे में भी सभी जानते हैं कि हॉटस्पॉट क्या होंगे। तो हॉटस्पॉट मतलब कि एक वेन्यू या एक प्लेस आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सेस की फैसिलिटी देता है। सो हॉटस्पॉट इज अ वेन्यू दैट ऑफर्स द वाईफाई एक्सेस। आपको ये पब्लिकली आप जो है वाईफाई को एक्सेस करने की फैसिलिटी देगा, इंटरनेट को एक्सेस करने की फैसिलिटी देगा। द पब्लिक कैन यूज अ लैपटॉप, वाईफाई फोन एंड अदर सुटेबल पोर्टेबल डिवाइसेस। तो सभी चीज, जैसे आप अपने फोन से लैपटॉप को कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस करते हो, तो ये एक वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू आप करते हो। उसके बाद में जैसे कि इसको कहा गया कि हॉटस्पॉट और द पब्लिक लोकेशन, पब्लिक लोकेशन की तरह होते हैं। जैसे कि कोई लाइब्रेरी है, होटल है, जहाँ पे एयरपोर्ट्स या लोकल स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, ये फ्री या फी बेस्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस होते हैं। ये आप इसकी कभी चार्जेबल भी होंगे, कभी विदाउट चार्ज भी होंगे। सो देर आर, आप घरों में आप अपने फोन से कनेक्ट करते हो तो इसमें कोई आपको चार्जिंग लगती नहीं है। एंड वाईफाई हॉटस्पॉट इज थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड कितने थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन हॉटस्पॉट होंगे। उसके बाद में आता है आपका वाई मैक्स। तो वाई मैक्स ये वाईफाई की तरह ही होगा, लेकिन ये जो है मैक्स, जिसका नाम ही दिया गया मैक्स, मीन इट कवर द लॉन्ग डिस्टेंस। वाईफाई आपका जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है, जबकि वाई मैक्स थोड़ा कुछ किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करता है। तो वाई मैक्स भी क्या है, इट इज अ वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ये भी आपको जो है वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस जो है प्रोवाइड करता है। कहाँ तक, अप टू 50 किलोमीटर फॉर द बिग फिक्स स्टेशन। फिक्स स्टेशन के लिए 50 किलोमीटर तक का, और अगर बात करें मोबाइल स्टेशन की तो 15 किलोमीटर तक का ये आपको जो है एक्सेस देता है। अगर वायरलेस वाईफाई वायरलेस लोकल एरिया की बात करें कि इट इज मोस्ट केसेस टू ओनली कितना आएगा आपका 100 मीटर तक का मैक्सिमम आपका आता है। लेकिन वाईमैक्स में होता क्या है कि जैसे सेल्युलर टेलीफोन के आपके टावर्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए आपको, लेकिन यहाँ पे जो है टावर की, यहाँ पे वाईमैक्स में भी जो है टावर की जरूरत होती है, और उन टावर्स को कहा जाता है वाईमैक्स बेस स्टेशन। अब अगर टेलीफोन की बात करें या फिर सेलफोन की बात करें, तो जो कि आपको स्पीड कनेक्ट हाई स्पीड कनेक्शन के लिए जो है, आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो है वहाँ पे फिजिकल लाइन की जरूरत होती है, केबल्स की जरूरत होती है, जो कि बैंडविड्थ आपकी डिस्ट्रीब्यूट होकर मल्टीपल कस्टमर तक पहुंचती है कनेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पर जो है, क्योंकि हम वाईमैक्स की बात कर रहे हैं तो वायरलेस होगा, ऑब्वियसली वायरलेस होगा। तो फिर ये किस तरीके से कनेक्ट होगा या कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होगी, तो यहाँ पे माइक्रोवेव को यूज किया जाता है। माइक्रोवेव के थ्रू जो है एंड पॉइंट तक के जो है कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, और उसके थ्रू जो है आपका डेटा जो है ट्रैवल होता है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हम अभी कुछ इंटर नेटवर्किंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे कि क्या कौन से टर्म्स है। बेसिकली आपने www कई बार सुना भी है और आप जानते भी है एग्जैक्टली www क्या होता है। तो www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको किसने डेवलप किया था, टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। कब किया था, 1989 में डेवलप किया था, बराबर। तो ये www है क्या, देखा जाए तो ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स ही है, और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सो इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो कि आपको इंटरनेट पर कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है ना। सो इट अलाउज यू टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन द नेट थ्रू द नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूआरएल। अब यूआरएल मीन्स क्या होंगे, यूआरएल के थ्रू ही हम किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं। तो यूआरएल इज व्हाट, इट इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड इट इज द एड्रेस ऑफ एनी वेब पेज ऑन अ इंटरनेट। तो www इज ऑल्सो स्पेसिफाई द वे। अब ये क्या यूज करेगा, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, तो ये HTTP को यूज करता है, दैट इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये HTTP क्या करता है, इसमें भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेथड होंगे। टू रिक्वेस्ट किसको, सर्वर को, और सर्वर क्या करेगा, देन sends back to response to the client. So to request and send a document over the internet with this standard protocol of www in place, one can set up, इसमें आप सर्वर, और उसमें सर्वर में ही कुछ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसमें उस हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की क्या होती है, लिंक्स होती है, और उस लिंक के थ्रू जो है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर फाइल तक हम एक्सेस करते हैं। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके,
Now the next is okay, can you see this page? Hello. Hello everyone. Hello. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, can you see this page? Yes, ma'am. ओके ओके, तो हम www के बारे में देख रहे थे। जो www क्या जो है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करेगा। और अगर हम पहले इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में जो है, जब तक www नहीं आया था तब इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती थी वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती थी। लेकिन अगर हम बात करें कि जब www आया तो इसने सारी मल्टीमीडिया वाले हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक को जो है इंट्रोड्यूस कराया। तो जहाँ से जो है इंटरनेट की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा उस टाइम से बढ़ी है, क्योंकि आपको इंटरनेट पे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब कुछ देखने को मिलता है। उस वजह से इंटरनेट जो है पॉपुलर हुआ है आफ्टर www. So before www, internet was mainly used for obtaining textual information, but post www, the internet popularity grew tremendous because of the graphics intensive nature of www. So therefore we may attribute the explosion in use and popularity of internet to www only. तो currently जो है www बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, इंटरनेट जो है www की वजह से ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन लोग समझते हैं कि इंटरनेट और www एक ही चीज होती है, बट इट इज नॉट अ सेम थिंग। इंटरनेट इज डिफरेंट एंड www इज ऑल्सो डिफरेंट। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बहुत ही ह्यूज होता है। इंटरनेट में आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि चैटिंग है, फॉरम है, न्यूज ग्रुप है, ईमेलिंग है, मेल आईडी क्रिएशन है। ये सारी चीजें जो है आपको, और www भी आपको इंटरनेट में मिलता है। लेकिन www क्या है? इंटरनेट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट इंटरनेट। गॉट इट एवरीवन? समझ आए यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now there are some attributes of www. So what is the attribute? पहला है कि ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब इट इज वेरी इजी टू यूज एंड इजी टू हैंडल। मतलब कैसे कि आप जो है कोई भी ब्राउजर ले लो, चाहे क्रोम ले लो, इंटरनेट एक्सप्लोर ले लो, सभी पर आप जो है इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट। तो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स में आप ऑडियो ले लो, वीडियो ले लो, एनिमेशंस ले लो, सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। और वीडियो, ऑडियो सब, टेक्स्ट भी मिलेगा उसमें, पेजेस में सब कुछ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स। अब हाइपरटेक्स्ट मीन्स क्या? हमने देखा है कि जैसे हम गूगल पे या कोई सर्च इंजन पे कोई इन्फॉर्मेशन डालते तो आपको एक पेज ओपन होता है और काफी सारी लंबे चौड़े पेज में उसमें कुछ ब्लू कलर के टेक्स्ट होते हैं। तो वो जो टेक्स्ट होते हैं, जहां पर आप माउस को उसके ऊपर उन टेक्स्ट पे ले जाओ तो ले जाओगे तो आपको जो कर्सर जो आपको दिखेगा वो हैंडी कर्सर में दिखेगा। इसका मतलब कि वो हाइपर टेक्स्ट है। और उस टेक्स्ट पर क्लिक करने पे, मतलब उस टेक्स्ट में एक लिंक होती है जो कि किसी इंटरनेट पे किसी डॉक्यूमेंट को जो है लिंक करता है। उस पर क्लिक करने पे वो डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर शो होता है। दैट मीन्स दैट इज अ हाइपर लिंक। उसके बाद में बोलेंगे कि इंटरएक्टिव। तो इंटरएक्टिव किस वे में होगा? ये हाइपरलिंक्स हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम उस लिंक पर क्लिक करने पे हमारे सामने वो डॉक्यूमेंट जो है ओपन होता है। ठीक उसी तरह इनपुट बॉक्सेस होते हैं। आपने देखा होगा कहीं सर्च इंजन में हम कोई इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं, जैसे हमको कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो हम सर्च बॉक्स में कुछ टेक्स्ट डालते हैं, देन विल क्लिक ऑन द सर्च बटन। तो ये कुछ इनपुट बॉक्सेस हमको मिलते हैं, रेडियो बटन्स मिलते हैं, चेक बॉक्सेस मिलते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस मिलते हैं। उसके बाद में फ्रेम की बात करें तो फ्रेम क्या होगा? जैसे कि आपकी ये आप विंडो को देख पा रहे हो, ये विंडो आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। सो देयर इज अ मल्टीपल फ्रेम्स इन योर विंडो। तो आपके सामने मल्टीपल फ्रेम्स में जो है आप डेटा शो हो रहा है।
So WWW also supports frame, and frame is the display on more than one independently controlled section on the single web page. एक सिंगल वेब पेज पे आप अलग अलग सेक्शंस देख पा रहे हो, दैट इज ओनली द बाय द फ्रेम्स. सो यहाँ पे आपको जो है फ्रेम की भी फैसिलिटी आपको दे रहा है. समझ आया बेटा? गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. ओके. कैसा लग रहा है टीचमेंट पे फिर आपको?